बार वंदन करूं, सद्गुरु देव हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि मोहि उबारो, हे गुरो यह सवारनी होर। गुरुजी यह सवारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जन आय। प्रभु जी सुध लीजे हो जन आय। अब विलाम्ब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह देश जो है माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह मृत्यु लोक है, ये भव सागर है, ये जड़ देश है, ये प्रकृति का देश है, ये मृत्यु लोक है, ये मन का देश है। आपका देश तो चेतन देश में है। अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने क्या कहा? जीव ये पांच तत्व का जो शरीर है इसी को अपना मानता है। आप पांच तत्व के शरीर नहीं हो। पांच तत्व के शरीर में आप कैद हो। आप जो है ये पांच तत्व का शरीर है, इसमें आप कैद हो। ये प्रभु ने ही कैद किया हुआ है, माया ने ही कैद किया हुआ है। आपने जो कर्म किया था उसी के भोग के लिए माया ने आपको इसमें कैद कर रखा है। ये जो पांच तत्व का जो शरीर है, जो पांच तत्व का घर है, जो पांच तत्व का जो पिंजड़ा है,
इसमें 9 दरवाजा है। 2 आँख, 2 नाक, 2 कान, 1 मुख। ये 7 दरवाजे जो है ऊपर में है। जो शरीर में छिद्र है उसी को द्वार कहा गया है। तो ये 7 द्वार जो है ऊपर है, गर्दन के ऊपर। 2 कान, 2 आँख, 2 नाक और मुख। कान तो 2 है, आँख भी 2 है, नाक तो एक ही है, लेकिन उसमें 2 छिद्र है, इसीलिए इसको जो है 2 द्वार बोला गया है। तो 2 कान हो गया, 2 आँख हो गया, 2 नाक हो गया, 1 मुख हो गया। ये 7 दरवाजे जो है आपके गर्दन के ऊपर हैं। और 2 दरवाजा नीचे में है। एक से मूत्र का त्याग होता है और एक से मल का त्याग होता है। यही जो है, ये जो आपका जड़ शरीर है, इसके अंदर में ये 9 दरवाजा है। स्वामी जी ने क्या कहा? तदूर लाभाया नारा देह है, एकादश द्वार, सुसमान 10वां द्वार है, हठ जोगी पैठार, 11वां एक द्वार है, गुप्त न जानी कोय, सुरति द्वारनी रति बने, पैठे बिरला कोय। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो 9 द्वारा को बंद कर। स्वामी जी कह रहे हैं 9 द्वारा को बंद कर, खोलो 10वां द्वार, आखिर की का 10 खुली, आग्रा पुरुष दरबार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी, ये जो भी आपको ज्ञान कराया जाता है, यह विषय जोगियों का है। ये विद्या संसार में नहीं पढ़ाई जाती है, क्योंकि ये विद्या जो है जोगियों का है, ऋषियों का है, संतों का है। आप संसार में जो भी विद्या पढ़े हो, वो केवल आपको रोटी, कपड़ा और मकान देता है। इस विद्या से, इसको ब्रह्म विद्या कहा गया है। स्वामी जी ने इसके बारे में क्या कहा? तो ब्रह्म विद्या है ब्रह्म जा,
है यह ईश्वरी धार, अदबे न काहू शक्ति सी, सद्गुरु जगत प्रचार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हांतनी, इसी पांच तत्व को जो है पांच नागिन कहा गया है। पांच नाग 25 नागिन, सुनत ताहि मरी, सदगुरु मोह देहु गईले आज बजड़ी। इसी को पांच मृग कहा गया। पांच मृग 25 मृगिनी, तामे तीन चितारे। पांच मृग 25 मृगिनी, तामे तीन चितारे। जतन बिन मृगिन खेत उजारे, जतन बिन मृगिन खेत उजारे। तो पांच मृग 25 मृगिनी, तामे तीन चितारे। हा करत बाल ले भागे। आत्मा बेचारी परेशान रहती है, इसको ही तंग करते रहते हैं। तो इसी को पांच नाग कहा गया है, 25 में जो है मृग कहा गया है। 5 मृग और 25 मृगनी, इसी को कहा गया है 5 25 सखिया, क्षण क्षण राढ़ चौली, किया हो सखी हो। मतलब इस शरीर को जो है आपको त्याग करना है। आप इसमें कैद हो तो अपने आप से आपको निकलने का युक्ति ढूंढना पड़ेगा। इसमें से आप निकल नहीं पाओगे। कोई भी संसार का जीव जो है बिना सद्गुरु का इस शरीर से बाहर नहीं हो पाएगा। स्वामी जी का ज्ञान जो है मृत्यु विज्ञान है। स्वामी जी कह रहे हैं देह त्याग दुख जान कर, देह त्याग दुख जान कर, आओ आपन रूप। देह त्याग दुख जान कर, आओ आपन रूप। त्रिगुणा धर्मसी अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। तो आपको इस शरीर में कैद किया गया है। अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज भी यही बात बता रहे हैं। ए जियारा तू अमर लोक से,
परिय कालवश आई माने स्वरूपी देव निरंजन तो ही राख्यो भरे माई तो को सुधिया बिसर गई घर की महिमायापन भाखी हो 5 25 3 का पिजड़ा तामे तो को राखी हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं डेली बताता हूं ऐसा सत्संग जो है आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगा, केवल और केवल विहंगम युग में मिलेगा। अब यहां भेद बूझो, 5 25 3 का पिजड़ा, इसी शरीर को पिजड़ा भी कहा गया। 5 मृग 25 मृगिनी, आत्मा इसमें खेती करता है, 5 मृग और 25 मृगिनी सब खत्म कर देते हैं। 5 25 सखियां, ये सखियां भी हैं इसमें। 5 नाग 25 नागिन, सूंघत ताही मरी। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद बूझो। आपको हर जगह से प्रमाणित करके जितना मेरे समझ में आता है मैं उतना बता रहा हूं, फिर से समझ जाओ। इसी को 5 तत्वों का पिजड़ा कहा गया है। 5 25 3 का पिजड़ा, 5 मृग 25 मृगिनी तामे 3 चितारे, 5 नाग 25 नागिन सूंघत ताही मरी। सदगुरु मोहे दे गईले अजय बेजड़ी। 5 25 सखियां क्षण क्षण राढ़ मचौली। और जो है 5 25 रंग जो है चुनरी, इसका भी एक ही बात, इसी को कहा गया है, इसी पिजड़े को कहा गया है, इसी घर को कहा गया है। यही 5 तत्व है और 25 प्रकृति है। अब 5 तत्व कौन कौन सा है? अग्नि है, वायु है, जल है, पृथ्वी है, आकाश है। यही जो है ये 5 जो है तत्व है और इसी का 25 प्रकृति है। आलस, निद्रा, जमाई, नेटा, पोटा, रज, वीर्य, लार, थूक, कप, ये सब इसी का जो है बवाला है। तो ऐसे सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हथनी, इसी से तो छूटना है। अभी आप कैद हो तो इसी से बाहर कैसे निकलोगे? पूरे भूमंडल का नहीं, ये विद्या जो है इसी का नहीं। ऐसा कोई सत्संग नहीं सुनाएगा, ये सब चेतन सत्संग है। ये यहां पर जो है ईश्वर वेद, अपने आप को बूझो। चेतना जो है स्त्री पुरुष नहीं है, हर योनि में स्त्री है और पुरुष है, नपुंसक भी है। 84 लाख योनियां कही गई है, लेकिन योनियां अनंत हैं। बहुत से सारे जीव हैं, आपने देखा ही नहीं होगा।
हम तो जंगल में रहे हैं, बहुत तरह के जीवों को देखा है हमने। जितना आपके मन में जो है सृष्टि आती है, उतना जीव है संसार में, उतने तरह के जीव हैं। जितना आपकी मन में जो है सृष्टि आती है, उतना ही जीव है संसार में। आप जो है भेद को बूझो। तो मैं तो दुखी मैं सुखिया हूँ, मैं तो दुखी मैं सुखिया हूँ, जड़ चेता न मिल सोय। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेता न मिल सोय। चेतन सुधा स्वरूप में दुख सुख जागा तन कोय। चेतन सुधा स्वरूप में दुख सुख जागा तन कोय। तो आपको अपना शुद्ध स्वरूप में आना है। ये सदगुरु ने और संतों की वाणियों में यही सब बोध करने के लिए, ज्ञान करने के लिए आपको जो है बताया गया है। अब इसी शरीर के अंदर में 4 अंतःकरण भी है। मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है। ये चारों दिखता नहीं है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, चारों की अलग अलग काम भी हैं। चित्त के अंदर में आपने जो भी कर्म किया है, जो भी कर्म, खाना भी कर्म है, पीना भी कर्म है, सोना भी कर्म है, घूमना फिरना टहलना, स्वाद लेना, सूंघना, ये सब कर्म में ही है। संसार का पति सुख, पत्नी सुख, भोग विलास, ये सारा कर्म में आता है। ये सारे कर्म है। ये तो जब आप जो है कर्म करते हो, जो कर्म जो है इंद्रियों से होता है, इसको जड़ कर्म कहा जाता है। और एक चेतन कर्म भी है। तो आपने जो भी कर्म किया है, बचपन से लेकर के 5 साल तक आपने जो भी कर्म किया है, किसी के ऊपर पेशाब कर दिया, किसी पर लैट्रिन कर दिया, छोटा बच्चा है कर ही देता है वो, उसका उसको याद नहीं रहता है। लेकिन 5 साल के बाद आपने जो भी कर्म किया है, सब वहां मां सरस्वती जो है लिख करके रखी हुई है। उसको विश्व का कोई साबुन नहीं है उसको मिटा सके। आप संसार में झूठ बोल दोगे, पति से झूठ बोल दोगे, पत्नी से झूठ बोल दोगे, लेकिन आप जो कर्म कर दिया है,
वो भोगना पड़ेगा आपको। जो भी आपने कर्म कर दिया, अब लंबा चौड़ा बोलने से आप सीधा सीधा आप समझ जाओ। शुभ कर्म और अशुभ कर्म, उसको दो ही श्रेणी में हम बांट रहे हैं। एक शुभ कर्म है और एक अशुभ कर्म है। तो जो भी आप इंद्रियों से कर्म करते हो, इंद्रिया मालूम है, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, वो भी आप समझ जाओ। हाथ, पांव, मुख, लिंग और गुदा, ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। भेद को पूछो। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। आपको यह जानना जरूरी है, क्योंकि ऐसा सत्संग विश्व में कहीं नहीं सुनाई जाती है। ऐसा सत्संग जो है केवल विहंगम योग में सुनाई जाती है। तो 5 ज्ञान इंद्रियां कौन कौन है, 5 कर्म इंद्रियां कौन कौन है, ये बड़े संत महात्मा नहीं जानते हैं। क्योंकि ऐसी विद्या जो है कहीं पढ़ाई नहीं जाती है और वो सोचा भी नहीं होगा। अब जो है 5 कर्म इंद्रियां कौन कौन है, तो हाथ है, पैर है, मुख है, लिंग है और गुदा है। गुदा से आप मल त्याग करते हो, पाद गैस छोड़ते हो, ये गुदा का जो है कर्म है। ये लिंग से आप मूत्र का त्याग करते हो, यही कर्म है। अब आ जाओ, पैर से आप चलते हो, फिरते हो, उछलते हो, कूदते हो, जितना कर्म होता है सब पैर से हो गया। हाथ से आपको मालूम है कितना कर्म करते हो, तो हाथ हो गया, पैर हो गया। मुख से आप क्या क्या कर्म करते हो, तो मुख से बोलते हो, मुख से भोजन करते हो। ये जो है 5 कर्म इंद्रियां हैं। अब आ जाओ, 5 ज्ञान इंद्रियां भी हैं। शब्द, शब्द आप कैसे सुनते हो, तो कान से सुनते हो। कान के अंदर रुई डाल दो, लकड़ी डाल, कुछ जहन डाल करके रखो, तो आवाज बाहर का सुनाई नहीं देगा। तो लोग क्या कहते हैं, कान में रुई डाल रखा है, सुनाई नहीं दे रहा मैं कब से बुला रहा हूं, बुला रही हूं। तो ये कान ही है। कान गड़बड़ हो जाए, क्या बोल रहा है सुनाई नहीं देता है। कान समझ में आ गया, इससे शब्द होता है। आपका परिवार में बेटा है, बेटी है, बहू, नाती, 40 आदमी है आपका घर में, 40 का आवाज अलग अलग है। कभी कभी एक दूसरे की आवाज मिलती जुलती है। आप संसार में जितने भी लोग हैं, सबका आवाज अलग अलग है। इस सत्संग में जितने लोग जुड़ते हैं, सबका आवाज अलग अलग है। पूरे हर पर कितने 9 अरब जनसंख्या है, हर आदमी की वाणी की आवाज अलग अलग है और सब कंठ पहचान लेता है। आपकी माँ बोल रही है, बहन बोल रही है, भाई बोल रहे, पिता बोल रहे, बोल रहे, मौसी बोल रहे, नानी, ताई, चाऊ, चाचा, आपका टीचर, अध्यापक, आपका अधिकारी, कर्मचारी, कौन बोल रहा है, एक कान जो है सुन के बाद है।
बात सुन करके आप बता देते हो कि उनकी आवाज है, उनकी आवाज है। इसका ज्ञान कहाँ से होता है? कान में होता है। तो शब्द समझ में आ गया। अब वाणी भी कई तरह की है, वाणियां भी अनंत तरह की हैं। कुछ वाणी सुनो एवं आनंददायक हो गया, वो गुस्सा में भी बोलेगा तो लगती है। आपकी पति हो, पत्नी हो, बात हो गया, पति जो है गुस्सा भी बोल के तो भी बढ़िया मीठा लगता है। वो आपको भेद बुझना होगा। आप सारे भेद कैसे मेरे मां पड़ने लगती है, आप सीधे सीधे बुझ जाया करो। तो बड़ी अनंत है। किसी का बाड़ी सुनती ही आप गुस्सा हो जाए, एकदम आग बबूला हो जाते हो, मार के लिए हो जाते हो। तो बाणी में भी अंत है। और कोई जितना उल्टा उल्टा बोलता है उसकी आपको जो है ना कोई नहीं लगता है। आपका छोटा बेटा हो, बेटी हो, उल्टा बोले, सीधा बोले, कुछ भी बोले, सब प्रिय लगता है। आपकी सखी है, सहेलियां हैं, दोस्त है, मित्र हैं, कोई कोई का बात जो है एकदम, अब आप सदगुरु के हंस हो, भेद बूझ जाओ। क्योंकि ज्यादा बोलना नहीं है, आपको बूझने के लिए बता रहा हूं। तो वाणी से, शब्द से जो है आप बूझ जाते हो। शब्द से ही बूझ जाते हो कि आपके साथ प्रेम कर रहा है, घृणा कर रहा है, कैसा भाव है। तो ये शब्द हो गया। अब आ जाओ स्पर्श। स्पर्श का भी अनंत ज्ञान है। स्पर्श में भी अनंत ज्ञान है। आप स्पर्श से ही आप बूझ जाओगे कौन आपको स्पर्श कर रहा है, किस भाव से स्पर्श कर रहा है, वह भी आप बूझ जाते हो। स्पर्श का ज्ञान जो है त्वचा से होता है। इसमें भी अनंत ज्ञान है। आप किसी चीज को छू करके, स्पर्श करके आप बूझ जाते हो। गर्म है, ठंडा है, गीला है, सूखा है, मुलायम है, कठोर है, ये सब ज्ञान जो है आपको स्पर्श से होता है, त्वचा से होता है। आपका पूरा शरीर जो है ढका हुआ है, वह त्वचा से ही ढका हुआ है। आपका चरपाई को कोई स्पर्श करे तब आपको ज्ञान नहीं होगा। लेकिन आपके शरीर में कहीं भी स्पर्श कर दे, एक चींटी भी चल देगी कहीं भी शरीर में, तो आपका हाथ वहां पहुंच जाता है। तो ये स्पर्श का ज्ञान है। अब स्पर्श में भी अनंत ज्ञान है। आपका बेटा स्पर्श करता है, बेटी स्पर्श करता है, पति स्पर्श करती है, पत्नी स्पर्श करती है, टीचर स्पर्श ही सारा, बहुत सारे गुण हो जाते हैं। सब स्पर्श हो गया। और रूप भी, आपको डॉक्टर स्पर्श करा है, बहुत सारे भेद की बातें हैं, थोड़ा कहने से आप पूरा बूझ जाओ। स्पर्श आपका शब्द हो गया, वो हो गया, स्पर्श हो गया। अब रूप आ जाओ। रूप जो है आंखों से देखा जाता है। रूप जो है आंखें बताती हैं, लंबा है, चौड़ा है, गोरा है, पतला है, लाल है, हरा है, पीला है, सफेद है, बैगनी है, ब्लू है, क्या है, ये आंखें बता रही हैं। तो शब्द, स्पर्श, रूप और रस। रस आ जाओ। रस जो है जिह्वा बताती है। मिर्ची आप हाथ में ले, त्वचा नहीं बताएगी कि ये कड़वी है कि मीठा है।
कान पर रखो, हाथ पर रख दो, कहीं भी रख दो, वो बताएगी नहीं। आंख से देख करके भी नहीं बता सकती कि मिर्चा कड़वा है, कम कड़वा है, ज्यादा कड़वा है। तो इतने अचार बनते हैं, वो कम कड़वे वाले मिर्चा होते हैं। तो उसको छू करके, स्पर्श करके आप बताते हैं, देख करके नहीं बता सकते। और एक मिर्च होता है नागालैंड में, मिजोरम में, वह बम, बहुत छोटी मिर्ची है वो। एक मिर्ची डाल दिया है सब्जी में और ये बहुत छोटी है, वो पूरा कड़वा करेगी, पूरा कड़वा करेगी। तो ये जो है जिह्वा बताती है, जिह्वा रस बताती है, खट्टा है, मीठा है, तीखा है, कड़वा है, कसैला है, बिना स्वाद का है, नमकीन है, ये जिह्वा बताती है। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस। अब गंध जो है, गंध कौन बताता है? तो नासिका बताती है। आप सूंघ करके भी बता सकते हो, आलू है, प्याज है, लहसुन है, अदरक है। आपको उसको जो है पीस कर दे दिया जाए तो सूंघ करके भी आप समझ जाओगे। हर एक में गंध अलग अलग होता है। आपके शरीर का भी गंध होता है। आपके पति का शरीर का गंध अलग होगा, पत्नी का अलग होगा, बेटा का अलग होगा, बेटी का अलग होगा, दादा दादी, नाना नानी, सबके शरीर का गंध अलग अलग होता है। अभी में भी अलग ज्ञान है। तो ये हो गया ज्ञान, इंद्रियों का ज्ञान होगा। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध जो है ये बाहर का हो गया। अब आप चलो, अंतःकरण है, 4 अंतःकरण है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। तो आपके चित्त के अंदर में 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय का जो है, कर्मेंद्रियों के विषय, सारा जो है चित्त में है। आप किसी को एक बार देख लो, आप एक बार बातचीत कर लो, आप उसका फोटो चित्त में चला जाएगा, उसकी वाणी चित्त में चली जाएगी। और ये जो बेटी नहीं है, आप लोग तो नहीं मिलते हो, हम लोग में 30 साल बाद, 40 साल बाद दोबारा मिलते हैं, दोबारा मिलते हैं हम लोग जो है 40 साल बाद दोबारा मिले हैं। अभी भी मिल गया है 26 जनवरी को। वो भी बेचारे बूढ़े हो गए, मैं भी जो बूढ़ा हो गया। तो बोलने लगे, साहब मैं आपको जानता हूं। अरे मतलब मेरे को लग रहा है कि मैं भी आपको जानता हूं। तो हरियाणा के हैं और उस जो है युवा अवस्था में तो बड़े ही बहुत रंगीन मिजाज थे जो है। तो बोले वही सासू कालीपुर में हम लोग भी सुबह थे यूनिट में। मैं बोला ठीक है, आप लोग दोनों सुबह से यहीं मिल गए। मैं बोला हाँ समझ गया मैं। वो बता करके चले गए और मैं धूप में कुर्सी डाल करके सोचती मेरे को याद नहीं आ रहा था, लेकिन वक्त से समझ में आ गया, अरे ये तो वही सुभाष हैं रंगीन मिजाज वाले। उन्होंने मुझसे प्रश्न किया था जब हम 1 साल 2 साल के थे। उस समय में आध्यात्म पूछा। अब वो बातें नहीं बताएंगे क्योंकि वो विषय सत्संग का नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये चित्त के अंदर में सारा भाव है। 40 साल बाद हुन गया है, क्योंकि मैं 20 साल का उम्र में आ गया था। 40 साल ये पूर्ण होने वाला, 60 वर्ष पूरे होने वाला है। अभी उनकी सर्विस है, 3-4 साल और है उनकी। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे
वो मेरे से बात करके चल गए और मैं चुपचाप धूप में कुर्सी डाल करके बैठ करके सोच रहा हूँ और फट से चित्त में आ गया, अरे वही आदमी है रंगीन मिजाज वाला। तो मैंने बोला कि अरे आप तो वही हैं। बोला हाँ आपने पहचान लिया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हम शांति, आपके चित्त के अंदर में जो है 40 साल का बचपन से लेकर के अभी तक का सारी चीजें उसमें समाई हुई हैं। तो वैसे ही जो हम जो कर्म करते हैं उसमें सब लिखा हुआ है। तो ये जीव है, जीव को जब ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान में सारे कर्म जो है कर जाते हैं। अब उन्होंने बोला अरे आप वही है, मैं जानता हूं आपको। सुबह में जो है कंबल होकर बैठे बैठे रहते हैं, चना चुना आते रहते हैं, दारू शराब नहीं पीते हैं। तभी बूझी जब 10 घंटा जो बैठे चुपचाप शांति से, तब समझ गया। ऐसे के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मेरा कहने का मतलब क्या है, सारे मिला जुला करके कि चित्त के अंदर जो है सार भरे हुए हैं, रूप भी रस भी भी है, सब कुछ भरा हुआ है। जो आपने कर्म किया है वो भी भरा हुआ है, मिट नहीं सकता है। तो जाहि देह से कर्म है, भोग हो यशो दे, अदेह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है ये। तुम करता हो कर्म का, कर्म से पाओ दे, नहीं देह नहीं कर्म है, जन्म मरण की मिले। तो अभी इतना ज्ञान हो गया आपको, मन का हो गया, मन विषय उठा है, टॉपिक उचित के अंदर से लेता है आपको। अभी हम 2-4 चोर का बात शुरू करेंगे तो आपका चित्त चोर का बात याद आ जाएगा। मैं स्वामी जी का आप शुरू करूंगा तो जितने सदगुरु के हाथ जानते हैं स्वामी का ऊपर की चिन्ह चली जाएगी। जैसे बोलूंगा बचपन की बातें करूंगा तो सब अपने बचपन में चले जाएंगे। जो मैं वाणी से खोलूंगा वही आपके चित्त में आ जाएगा। 4 बातें इकट्ठ हो गई सांसारिक। एक ने अपना पति का बात शुरू किया तो चारों वही बात शुरू करेंगे। एक अपना बेटी का बात शुरू करेगा तो चारों अपना बेटी का बात शुरू कर देंगे। एक जो है अपना मायके का बात शुरू किया तो सारे चारों पांचों औरतें अपना मायका का बात शुरू कर देंगी। एक औरत ने जहां अपने ससुराल की बात शुरू किया वो सब चारों पांचों ससुराल की बात शुरू कर देंगी। वैसे ही पुरुषों में भी होता है, वैसे ही पुरुषों में भी होता है। तो आप भेद को बूझो, जैसा आपका बीज पा वैसा ही वो क्रिया अपने आप होने लगती। एक ने शुरू किया कि मैं बथलो मार गया था, गई थी वहां, तो दूसरा शुरू किया था कि मैं दिल्ली गई थी, मैं तामिल गया था। ये चित्त अंदर जो कान में आपका आवाज गया चित्त बदल लेता है। इसीलिए समूह के साथ रहने से संत जो है गुरु की बात करता है, प्रभु की बात करता है, तो आपका चित्त भी जो है हरा हो जाता है। माया सींचे दुख मिले, सिंचता बाबू रमकाट, हरि सेवे अमृत मिले, सदगुरु भक्त दुख काट। तो इसीलिए जो 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 संत होता है, तो स्वामी जी ने क्या कहा है, तो बिना नहीं संता है, अभाव बिना नहीं कंत। प्रभु जो है भाव मिलता है। प्रभु का शरीर नहीं है, वह विदेह है। जैसे आपका आंख है, मुंह है, हाथ खुदा है, पेट है, उसका नहीं है, जो वो विदेह है। तो विदेह विदेही
को मिले, छूटे दी है अभिमान। आजीवन मुक्त जीवन मृता का, दुर्लभ जग जान। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब आप जो है भेद को बूझो जो है। तो शब्द बिना नहीं संत है, तो भाव बिना नहीं कंत। प्रभु भाव में मिलता है, उसका अनुभव होता है, ऐसे उस शरीर से नहीं मिल सकता है। लोग कहते हैं हम प्रभु क्या गए वहां मिले वहां, वो सब मन की उनकी जो है भावनाएं होती हैं। परमात्मा में ही नहीं सकता है, अनुभव किया जाता है, उसको बूझा जाता है। वो जो है आनंद स्वरूप में है। जैसे उसको टच हुआ आनंद हो जाओगे, सब कुछ भूल जाओगे, सांस की गति बंद हो जाएगी। तो हंसा शब्द आनंद में भूले आपन रूप। हंसा शब्द आनंद में भूले आपन रूप। यह महिमा है शब्द की अद्भुत सद स्वरूप। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस। ऐसे ही एक आदमी को बोला यार शराब पी लो तो अपने आप ही भूल जाओगे आप जो है। तो मैं साहब इससे भूल तो जाएंगे, लेकिन वो नशा थोड़ी देर रहेगा। जहां नशा खत्म हुआ तो फिर आ जाएगी, लेकिन इसमें नशा 24 घंटा रहता है, हमें आनंदित रहता है, अलग है जो। तो सावधान आनंद में हंसाया नंद में भूले आपन रूप। महिमा है श्राद्ध की अद्भुत सद स्वरूप। तो ये अलग है। तो बोला नहीं शराबी भी तो पी लेता है तो गिर जाता है तो भूल जाता है। अरे मैं बोला वो तो जो है नाली में भी गिर जाता है, क्या बोलता है उसको कुछ नहीं पता रहता है। ऐसा वाला नहीं है ये। वाणी बंद, सांस की गति बंद जो है, ये दूसरा है ये। तो शब्द बिना नहीं संता है, भाव बिना नहीं कंत। अबीरा बिना नहीं भक्त है, शीला बिना नहीं अंत। मैं बोला ये स्वामी जी का अलग साधना है। आप साधना करके धीरे 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 जो है सांस की गति अपने आप ही बंद हो जाएगी, आपको बंद नहीं करना पड़ेगा। इसमें सांस की गति भी बंद होती है, सीधे सीधे तेज जो है ना बूझो। वहां जो है जो नाले के पास पड़ा रहता है उसकी सांस की गति चलती रहती है, लेकिन यहां पर सांस की गति कम हो जाती है, और कम और कम और कम कम। कोई उसको मशीन से देख के बता सकता कि यह व्यक्ति जीवित है, वह जो है साधु अनुष्ठान है। सुख समाधि कैसे कहूं, मनव बुद्धि नहीं आय। अनिज स्वरूप की सुधि नहीं, आनंद आनंद पाय।
सुख समाधि कैसी कहूँ, मन बुद्धि नहीं आए, निज स्वरूप की सुधि नहीं, आनंद आनंद पाए। आप आनंद स्वरूप अन्य आनंदन कोई, सोई आनंद समाधि है, अनुभवायन भव। तो स्वामी जी का ज्ञान अलग है। तो आपको जीते जी जो है शरीर से बाहर निकल जाना है। निकलने का रास्ता जो है सदगुरु बताते हैं। त गुरु वेदान गुरु युक्ति से, अष्ट चक्र रुद्र प्राण, अमन मार गुरु गाम्य में, देह करो निष्प्राण। देह को निष्प्राण करना है, सांस की गति बंद करनी है। स्वामी जी योगी हैं, सांस की गति को बंद करने वाले हैं। आप भेद को समझो, यही विज्ञान है असली स्वामी जी का। स्वामी जी का जो महत्व है, पूरे विश्व की जो साधक साधिकाएं इसी कारण से आते हैं वहां। स्वामी जी योगी हैं, ये साधारण योगी नहीं है। ये सांस की गति को बंद कर देते हैं। ये जब आप गुरु विधान से जब आप बैठोगे, सांस की गति अपने आप ही बंद होने लगती है। फिर दूसरा दुआ भी है, जोगा जुक्तिया अभ्यास में, जोगी हो निश्वास, अनियाचार उपलब्धि है, सदगुरु पर विश्वास। तजोगा जुक्तिया अभ्यासी, जोगी हो निश्वास, अनियाचार उपलब्धि है, सदगुरु पर विश्वास। तो ये अलग विद्या है। और यही तो जो है परमात्मा जो है आनंद स्वरूप है। जब वो पा जाओगे तो फिर अब कुछ नहीं चाहिए आपको। जब वो पा जाओगे तो बाकी कुछ नहीं। जो काम था पुराण भया, पुराण काम हो जाए, अभाव पूर्ण काम नहीं रहा, अनुभव सो यकाय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वो सब आपके शरीर में ही है। आपका शरीर है, शरीर के अंदर जो है ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, 8 चक्र है, 3 गुण है, 9 द्वार है, 10वां द्वार है, 11वां द्वार है। ये सब ढूंढते ढांढते फिर जो है मन के पास पहुंचो। अब मन को धो देने से वो सूरत में बदल जाएगा, और सूरज को धो देने से वह जो है आत्मा में बदल जाएगी, और आत्मा को जो है धो देने से वो परमात्मा में बदल जाएगा, और परमात्मा को धो देने से आनंद हो जाएगा। यही है आनंद जो है कहाँ छुपा हुआ है? परमात्मा में। परमात्मा कहाँ छुपा हुआ है? आत्मा में। आत्मा का छुपा हुआ है सुरति में।
सूरज कहाँ छुपी हुई है? मन में। मन कहाँ छुपा हुआ है? शरीर में। बस यही तो ज्ञान है। ये मेरे को जितना समझ में आता है अनुभव मैं उतना ही बताता हूं, लेकिन इतना ही नहीं है, इसकी भी आगे है और इसकी भी आगे है। इसी सहज रूप में कोई और संत भी आपको बता सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि मैं जितना कहता हूं वही सही है। जो है हर जीव का अलग अलग है, हर जीव की बॉडी अलग है, शरीर बनावट अलग अलग है, बहुत सारी भेद की बातें हैं। आपको जो है इतना ही याद रखना है, सदगुरु का चरण से कभी हिलना डुलना नहीं है। बस अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोले गुरुदेव भगवान की जय। जय।